हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। आज हम और सर दोनों लोग लाइव देखिए, आप लोगों को जैसे जो बच्चों अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, हमें कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, आप लोगों से बिल्कुल फ्री में क्लास को उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे बच्चे सर्दी में बहुत लेवल डाउन हो जाता है बच्चों का, है ना। बच्चों का सर्दियों में बहुत लेवल डाउन हो जाता है। जैसे एक महीने की छुट्टी यानी कि सर्दियों में जनवरी में बच्चे जो कुछ याद करते हैं वो लगभग जीरो हो जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं। उसके लिए उस टाइम में क्या करना चाहिए आप लोगों को ताकि आपकी स्टडी एकदम स्ट्रांग बनी रहे, यानी कि जो आता हुआ वो आप भूले ना। तो देखिए, जैसे यहां पर एक तरीका होता है जैसे ऑनलाइन का भी। ऑनलाइन से भी जैसे हम 7 बजे डेली लाइव आते हैं, वहां से भी आप मैथ सीख सकते हो, है ना। देखिए, मैथ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों के लिए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए लगता है ताकि उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। मैथ प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए ज्यादा टफ लगता है। तो आज का माध्यम बताएंगे आप लोगों को कैसे स्टडी करना है और क्या आगे करना है, कैसे क्या करना होता है, वो सारी जानकारी आप लोगों को अभी मिलेगी इस क्लास में। तो देखिए, जैसे जनवरी का महीना होता है ना, तो बच्चे क्या वहां पर छुट्टी रहते हैं और खेलते कूदते रहे, यानी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। क्या उन्हें रहता है? क्योंकि उन्हें अब तो छुट्टी मेरी आ चुकी है, अब तो मौज मस्ती करेंगे। नहीं, मौज मस्ती भी करना है, आपको पढ़ाई भी रखना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो देखो, विद्यार्थी के लिए सबसे मेन सीढ़ी है शिक्षा। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं है बच्चों के लिए। तो देखिए, आज हम बताएंगे जैसे बच्चे सर्दी में नहीं पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ें, वो आज आपको मैडम बताएंगी। देखिए, हमने देखा है स्टूडेंटों की सर्दियों में छुट्टी चलने लगती है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि घर पे अगर छुट्टियों में खेलना कूदना वो भी अच्छी बात है और पढ़ाई करना भी जरूरी है। तो आप लोगों को घर पे रिवीजन करना चाहिए और ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं, तो आप लोग हमेशा ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। तो देखिए जैसे अब बताया है, देखो मैम ने ऑनलाइन का भी तरीका है बहुत अच्छा। जैसे कोई चीज आपको नहीं आती है तो जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वो टॉपिक नहीं आता वो टॉपिक बोलिए, आपको वहां से विधिवत तरीके से वीडियो सोल्यूशन आते हैं, एक एक टॉपिक वहां से समझाया जाता है। तो देखिए, एक तरीका ये है, ऐसे भी आप सीख सकते हो। और नहीं तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट से भी आप पढ़ सकते हो। जो नोट्स आपको बनाए गए हैं उस नोट से भी आपको पढ़ना है। देखो, प्रैक्टिस जारी रखना है, जरूरी नहीं है आपको। ओ मैडम बताइए, टाइम टेबल किसके हिसाब से पढ़ना चाहिए? टाइम टेबल क्या इनका है? जैसे बच्चे तो लगातार 5-6 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। 5-6 घंटा लगातार बैठ के तो नहीं पढ़ सकते हैं। किस तरह से पढ़ना है? 1 घंटा तो प्रत्येक बच्चा पढ़ सकता है। कैसे कैसे पढ़ना है? जैसे अब तो कोई विद्यालय की छुट्टी है तो आपको कैसे पढ़ना है वो चीज आप बताएंगे। देखो, आप लोगों को सुबह 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है। जो भी आप लोगों का वर्क है वो रिवीजन करना है। जो आप लोगों को स्कूल में दिया गया है वो आपको रिवीजन करना है सुबह 5 से 6 बजे तक। और शाम को भी आपको पढ़ना है, 1 घंटे तो पढ़ना ही है। क्लियर आप लोगों को करना है। सुबह भी पढ़ो और शाम को भी पढ़ो। और थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है, तो आप लोग खेल भी सकते हो, लेकिन सुबह शाम आपको पढ़ना भी जरूरी है। तो सुबह 5 बज के 6 बजे तक आपको पढ़ना है और शाम को भी आपको 4 या 5 बजे 1 घंटे मतलब कॉपी किताबों को भी टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। तो फिर अब जब आप लोगों की छुट्टी खत्म होगी फिर स्कूल में टीचर आपसे कुछ पूछेंगे तो आप बता नहीं पाओगे। इसीलिए घर पे आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए। चलिए देखिए, जैसे अब मान लीजिए किसी टॉपिक है, जैसे मैथ आपको ज्यादा कठिन लगती है। मैथ आपको ज्यादा अगर कठिन लगती है, हम ये नहीं कहते आप पूरे दिन मैथ लगाओ या पूरी रात मैथ लगाओ या मैथ के सिवा अन्य कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। अगर मैथ अगर ज्यादा आपको कठिन लगती है तो कोई भी सब्जेक्ट है आप 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा 1 घंटा देखो देना है। अगर 1 घंटा से अगर मैथ में आप कम देते हो तो आप बहुत गड्ढे में जा रहे हैं। यानी गणित देखो, एक दिन में
अकेले 3 घंटा चाहता है। अब आप पे डिपेंड करता है 1 घंटा देते हो या 2 घंटे देते हो या 1.5 घंटे देते हो या इससे अधिक देते हो, है ना। मैथ अकेले 1 घंटा देना ही है 100%। मैथ में अब सर जी कह दोगे 1 घंटे में मैं क्या पढ़ेंगे, देखो 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन है, सूत्र भी याद है, सब काम है, तो 1 घंटे में काफी सवाल लग जाते हैं जहां तक, है ना। अब जैसे इंग्लिश, विज्ञान, इंग्लिश को भी आप समय के अनुसार 30 मिनट दे दीजिए, 30 मिनट या 1 घंटा इसमें भी दे दीजिए, इंग्लिश में भी 1 घंटा दे दीजिए। इसके बाद विज्ञान, साइंस में भी 1 घंटा देना है, नॉर्मल 1 घंटा देना है। जैसे अब इस टाइम पर जैसे बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली है, तो देखिए बोर्ड परीक्षा अगर आपकी आने वाली है तो आप बहुत कम समय बचा हुआ है, मेहनत से आप लग जाइए। तो देखिए ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट है, यानी सोशल साइंस है, यानी मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, इसमें आपको ज्यादा पकड़ करना है ना। हिंदी भी, यानी हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना भी है। अभी अगर कम समय बचा है, आप अगर 1 घंटा दे पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में आप हिंदी में 30 मिनट तो अनिवार्य देना है प्रत्येक बच्चे को, और रेगुलर देना है। ऐसा नहीं है आप एक दिन में पढ़ लिए 5-6 घंटा बस, अब पूरी साल नहीं पढ़ना, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। तो आप देखिए आपके बेहतर ओनली सबसे बड़ी शिक्षा है। क्या है? अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, तो अगर शिक्षा है तो सब कुछ, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, तो आपको अच्छे से मेहनत करना है। अगर आपने अभी मेहनत कर ली है तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी और आपका नाम भी अच्छा होगा, आपकी स्टडी होगी, यानी आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही आपको 6 सब्जेक्ट आपके हैं, 6 सब्जेक्ट को आप अच्छे से पकड़ बना लें। क्या बना लें? अच्छे से पकड़ बना लें, यही सब कुछ है ना। अभी अगर 1 महीना आप नींद और त्याग सब कुछ छोड़ देंगे तो आप आराम से परीक्षा जैसे हो जाए, आप पूरे दिन या 24 घंटे सोएं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप पूरे दिन सोना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम हो ही चुका है ना, कोई दिक्कत वाली नहीं। आराम जो कुछ आपको 10-15 दिन आराम करना है, बिन खटक आराम करना है, इसके बाद फिर पढ़ाई करना है। मगर अभी आप ओनली पढ़ाई पर फोकस कीजिए ताकि आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके। तो यही मेरी उम्मीद रहेगी। तो वीडियो को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ऐसे ही आप लोग को इस चैनल पर ज्ञान की बातें आप लोगों की बताई जाएंगी। तो चलिए।